हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट बी के क्वेश्चन कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस न्यू एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट बी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट एंड द क्लास साइज। आपको यहाँ पर तीन चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज लोअर क्लास लिमिट फाइंड करनी है, दूसरी चीज अपर क्लास लिमिट और क्लास साइज, और साथ में क्लास मार्क भी फाइंड करना है। अब किस चीज का फाइंड करना है? लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, क्लास साइज और क्लास मार्क ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। यहाँ पर क्लासेस दी हैं आपको। पहली क्लास है फर्स्ट पार्ट में 0 to 10 और सेकेंड क्लास है 0 to 5। तो सबसे पहले ये जो चीज़ हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल 0 to 10। ये जो है हमने यहाँ पर एक ग्रुप बांटा हुआ है। ये 0 to 10 का मतलब ये एक कैटेगरी हो गई। 0 to 10 आप ऐसा समझ लें, सपोज करें आपके जो है स्कूल में यूनिट टेस्ट हुए हैं तो उसमें आउट ऑफ 20 या आउट ऑफ 40 जितने का भी आपका यूटी होता है आपके स्कूल में, तो आउट ऑफ दोज टोटल मार्क्स यहाँ पर हम जो है कैटेगरी बांट देते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 0 to 10 मार्क्स आए हैं, और दूसरी कैटेगरी हो जाएगी 10 to 20। अगर आपके स्कूल में जो मैक्सिमम मार्क जो एक सब्जेक्ट का होता है वो 20 का है, तो आप दो कैटेगरी बांट दिया आपने। इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। अगर 40 तक है तो दो कैटेगरी और बन जाएंगी, 20 to 30, 30 to 40। तो ये हमने क्या करा है, हमने स्टूडेंट्स को कैटेगरी में बांट दिया है। पहला ग्रुप वो स्टूडेंट्स का है जिनके 0 से 20 तक के मार्क्स हैं। दूसरा ग्रुप स्टूडेंट्स का वो है जिनके 10 to 20 मार्क्स हैं। तीसरा ग्रुप ऐसा है जिनके 20 to 30 मार्क है, और फोर्थ ग्रुप 30 to 40 मार्क। तो इस तरह से हम ये ग्रुप बांट देते हैं। तो ये कहलाता है क्लास इंटरवल। इसको हम क्या बोलते हैं? 0 to 10 लिखा है ये, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द लोअर क्लास लिमिट। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट लिखनी है। तो लोअर क्लास लिमिट जो होती है वो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, छोटी वाली वैल्यू जो कि यहाँ 0 है। दूसरी वाली वैल्यू कहलाती है अपर क्लास लिमिट, जो कि आपको फाइंड करने के लिए कहा है क्वेश्चन में। अपर क्लास लिमिट भी बतानी है आपको। तो अपर क्लास लिमिट यहाँ पर हो गई 10। अब तीसरी चीज फाइंड करनी है क्लास साइज। क्लास साइज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है क्लास साइज इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टू फाइंड द क्लास साइज। दिस फार्मूला वी हैव टू यूज। अपर लिमिट यहाँ पर 10 है, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, जो कि हमने यहाँ लिखी भी थी। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनली यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 10 क्लास साइज। चौथी चीज आपको फाइंड करनी है क्लास मार्क। क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क का दूसरा नाम होता है मिड वैल्यू। कभी कभी एग्जाम में क्लास मार्क की जगह मिड वैल्यू भी लिखा हुआ आ जाता है। तो मिड वैल्यू को क्लास मार्क की कहते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो है अपर प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर और लोअर लिमिट का सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है, डिवाइड बाय 2। 10 प्लस 0 10 अपॉन 2, और जब आप इन्हें कट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5। तो ये हो गया आपका क्लास मार्क। तो अब यहाँ पर जो हमें चीज़ें फाइंड करने के लिए कही थी वो हमने फाइंड कर ली, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, क्लास साइज और क्लास मार्क। ये हमने फर्स्ट पार्ट के लिए फाइंड करा। इसी तरह सेम वे में आप सेकंड पार्ट के लिए भी करोगे। सेकंड पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये बताया। अब इसके आगे एक क्वेश्चन और है, राइट 3 कंसेक्यूटिव क्लासेस ऑफ द सेम साइज। वो कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव क्लासेस लिखो। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो फर्स्ट पार्ट में भी करना है आपको यही काम, और सेकंड पार्ट में भी करना है। 3 कंसेक्यूटिव क्लासेस लिखनी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले हम लिख क्या रहे हैं यहाँ पर, हमें लिखना है 3 कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार बिना किसी गैपिंग के। तो एक यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, क्लासेस।
तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, 0 to 10 दिया था। अब आपको इसके आगे की 3 क्लासेस और बतानी है, और वो कह रहा है सेम साइज की होनी चाहिए। साइज हमने यहाँ निकाला था, क्लास साइज 10 था, तो क्लास साइज 10 था, तो पहली क्लास इंटरवल क्या हो गई, 0 to 10, वो तो दे ही रखी थी क्वेश्चन में। तो दूसरी क्या लेंगे, 10 to 20, कॉमा लगाएंगे, 20 to 30, कॉमा, 30 to 40। ये हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस लिख दी। एक ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी थी, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 to 10 वाली हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमने उसके आगे की 3 कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस लिख दी, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। इनमें क्लास साइज भी वही है जो यहाँ पर था। क्लास साइज 0 to 10 वाले में क्लास साइज हमने यहाँ फाइंड करा था, कितना था, 10। तो आप यहाँ पर भी क्लास साइज फाइंड करके देख लें, तीनों केसेस में क्लास साइज सेम आएगा, 10 ही आएगा। क्लास साइज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो 10 माइनस 20 करेंगे, सॉरी अपर माइनस लोअर करना है, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आएगा। इस वाले में भी ऐसे ही है, अपर माइनस लोअर, तो 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। 40 में से 30 करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा आपका, 10 आएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम वे में करना है, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, क्लास साइज, क्लास मार्क और 3 कंसेक्यूटिव क्लासेस, ये सारी की सारी चीज़ें सेकंड पार्ट में भी आपने करनी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन ए टेस्ट आर एज फॉलोज। तो क्लास में जो टेस्ट हुआ था उसमें 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स किस तरह से आए हैं वो यहाँ बता रखा है। फर्स्ट स्टूडेंट गॉट 12 मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट गॉट 8, थर्ड स्टूडेंट गॉट 14 एंड सो ऑन। इस तरह से 30 स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क आए हैं वो यहाँ बता रखा है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है रिप्रेजेंट दिस एज एन एरेड डेटा। तो एरेड का मतलब होता है आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, आप इसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख दो। हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉलर टू लार्जर। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू जो आपको नज़र आएगी वो है 2। और कितने टाइम है आप यहाँ काउंट करेंगे, 2 जो है वो आपका एक तो यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, 2 इज़ कमिंग 2 टाइम्स। 2 से बड़ी वैल्यू देखेंगे, अब 2 से बड़ी वैल्यू जो है वो 3 है, और 3 भी कितने टाइम आ रही है, 2 टाइम आ रही है। 4 को देखेंगे, 4 इज ऑल्सो कमिंग 2 टाइम्स, तो 4 2 बार लिखना है आपने। 4 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 है। 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है आप काउंट करेंगे यहाँ, तो 5 आपको मिल जाएगा 1 2, ये भी 2 टाइम है। 5 से बड़ी वैल्यू देखेंगे, 6 है। 6 जो है वो आपका 3 टाइम्स है यहाँ, तो 6 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 6 से बड़ा आपको मिलेगा 8। 8 आपका यहाँ पर है 1 2 3 4, 4 टाइम्स। 8 जो है वो आपका 4 टाइम्स आ रहा है। 8 से बड़ी वैल्यू 9 है जो कि 1 टाइम है। 9 से बड़ा 10 1 टाइम है। 11 है 2 टाइम्स। 11 से बड़ा 12 होगा आपका, 4 टाइम्स है, तो 12 को हम 4 बार लिखेंगे। 12 से ग्रेटर वैल्यू 13 है 1 टाइम। 13 से ग्रेटर 14 है 1 टाइम। 15 2 टाइम्स। 15 से ग्रेटर 17 2 टाइम्स। 18 1 टाइम। तो ये सारे नंबर्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब आपको लास्ट में इन्हें काउंट भी करना है, कोई हमने मिस्टेक से कोई नंबर मिस तो नहीं कर दिया, तो हम काउंट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था 30 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है ये, तो 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हमने काउंट कर लिया। ये मार्क्स कितने बच्चों के आ गए, 30 के। क्वेश्चन में भी 30 के दिए थे, कोई भी नंबर हमने यहाँ मिस नहीं करा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज फाइंड करना है, तो रेंज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आप यहाँ यूज़ करेंगे रेंज के लिए। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन अभी अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हैं सारे,
तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 18 है माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 2 है, तो 18 माइनस 2 करेंगे तो फाइनली यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 16। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 16। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बोला है इन्होंने? ग्रुप्ड। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने खाली फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ी थी, लेकिन इसमें एक वर्ड और जुड़ गया, ग्रुप्ड। तो ग्रुप्ड में क्या होता है, आपको यहाँ पर ग्रुप बांटने हैं, उसकी मदद से फ्रीक्वेंसी टेबल आप बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ग्रुप बांट देंगे। कैसे बांटने हैं ग्रुप, वो यहाँ क्वेश्चन में बता रखा है। क्वेश्चन में यहाँ बोला है ग्रुप इस तरह से बांटे, पहला ग्रुप होगा 0 to 5 का, दूसरा ग्रुप होगा 5 to 10 का, एंड सो ऑन। इस तरह से लेना है, 5-5 के गैपिंग पर लेना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लिखेंगे। जो हम ग्रुप बांट रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। किस तरह से लेना है क्लास इंटरवल, ग्रुप बांटने हैं। पहला ग्रुप है 0 to 5 वाला, वो बच्चे जिनके 0 से 5 मार्क्स तक आए हैं। दूसरा ग्रुप है 5 to 10। तीसरा ग्रुप लेंगे 10 to 15, 5-5 की गैपिंग पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 का गैप है। अगर हम इनका डिफरेंस करें तो क्लास साइज जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्लास साइज बताया था, क्लास साइज यहाँ पर अपर माइनस लोअर लिमिट करके होता है। तो अपर है 5, लोअर है 0, तो 5 माइनस 0 करेंगे 5 आएगा, 10 माइनस 5 करेंगे तो भी 5 आएगा। तो क्लास साइज यहाँ पर हमारा कितना है, 5 का है, इसलिए हम 5-5 के गैपिंग पे लेंगे। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। इससे ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 18 है। तो अब हम टेबल को यहाँ बंद कर देंगे। दूसरी हेडिंग आपको क्या लिखनी है, क्लास इंटरवल के बाद टैली मार्क्स, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं तो टैली मार्क्स भी आएगा। और तीसरी हेडिंग आएगी फ्रीक्वेंसी की। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ये टेबल बनाएं और इसमें फिल कर दें वैल्यूज़। अब हम क्लास इंटरवल फर्स्ट देखेंगे। पहला ग्रुप वो है 0 to 5 मार्क्स वाला। तो 0 to 5 का मतलब क्या होता है, आप 0 तो काउंट करोगे बट 5 काउंट नहीं करोगे। यहाँ पर क्यों नहीं करोगे 5? क्योंकि 5 जो है वो नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में गिना जाएगा। तो 0 to 5 का मतलब होता है आप 0, 1, 2, 3 एंड 4 जो है इनमें काउंट करेंगे। 5 को इस वाले ग्रुप में नहीं गिना जाएगा, 5 को जो है वो नेक्स्ट वाले ग्रुप में गिना जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 10 को नहीं गिना जाएगा, 10 जो है वो अगले वाले ग्रुप में गिना जाएगा। तो हम 0 to 4 गिन लेते हैं। कितनी चीज़ है यहाँ पर, 0 to 4 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो फ्रीक्वेंसी में हम लिख देंगे 6 हो गई फ्रीक्वेंसी। और टैली मार्क में हम 1, 2, 3, 4, 5 के लिए क्रॉस और यहाँ 6। तो ये याद रखना है आपने। 0 to 5 का मतलब क्या है आपका, 0 से लेकर 4 तक गिनेंगे, 5 को तो हम नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में गिनेंगे। और गिनने के लिए आप ये असेंडिंग ऑर्डर में आपने नंबर लिखे थे तो ईजिली इसमें से गिने जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन में से गिनोगे तो हो सकता है बाय चांस उसमें आप कोई मिस्टेक कर बैठे और कोई नंबर मिस कर दें, लेकिन यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में ईजिली काउंट हो जाएंगे। अब अगली कैटेगरी कौन सी है, अगला ग्रुप है 5 to 10 वाला, लेकिन हम 10 नहीं गिनेंगे, 5 से लेकर 9 तक गिनेंगे। 5 से लेकर 9 तक कितनी चीज़ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 से लेकर 9 तक कितनी चीज़ है, 10 चीज़ें हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे 10 और फिर टैली मार्क्स बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 के लिए कट, 6, 7, 8, 9, 10। अब आ जाते हैं 10 to 15 में। तो 10 से लेकर 15 लिखा हुआ है, लेकिन हम 15 को काउंट नहीं करेंगे, 10 से 14 तक देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी में 9 लिखेंगे और यहाँ आप 9 ड्रॉ करोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 15 to 20 में आपको क्या करना है, 15 से लेकर 19 तक काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी में 5 लिखेंगे और टैली मार्क्स में 1, 2, 3, 4, 5 के लिए क्रॉस कर देंगे। तो ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब आपको टेबल चेक करनी है कि ये सही बनी भी है या नहीं, कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल नीचे यहाँ करके दिखाएं आप। फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर आपका 30 बैठा तो सही है, अदरवाइज हमारी टेबल में कहीं मिस्टेक हो गई है। तो क्वेश्चन में बोला था 30 स्टूडेंट्स है, इसलिए आपको इनका टोटल करके चेक जरूर करना है कि वेदर सम ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसी इज 30 और नॉट। अगर 30 है देन आवर टेबल इज करेक्ट।
तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर सही है। थर्ड क्वेश्चन में भी बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है और क्वेश्चन में क्या बोला है, टाइम टेकन इन सेकंड बाय 25 स्टूडेंट्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन दिया गया है 25 स्टूडेंट्स को करने के लिए, तो उन्हें कितना टाइम सेकंड्स में लगा है वो यहाँ बता रखा है। पहले स्टूडेंट को जो लगा है टाइम वो 17 सेकंड लगा, दूसरे स्टूडेंट को टाइम 20 सेकंड लगा, तीसरे को 24 सेकंड एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पर बच्चों को टाइम लगा है सेकंड्स में। अब क्वेश्चन में बोला है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा दिया है इसके लिए आप एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखना है। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में हम ग्रुप बना देते हैं बच्चों का। यहाँ पर सेकंड्स दिए हैं, टाइम इन सेकंड्स दिया है, और जो हमें कैटेगरी जो ग्रुप बनाने हैं वो इस तरह से बनाने हैं कि पहला ग्रुप यहाँ पर इन्होंने बता रखा है 10 to 20 वाला पहला ग्रुप, फिर 20 to 30 वाला दूसरा ग्रुप एंड सो ऑन। तो 10 to 20 में जो क्लास साइज आ रहा है आप अपर माइनस लोअर करेंगे तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 10। तो क्लास साइज 10 लेकर करना है आपने। तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ इन सब टाइमिंग में, जो ये टाइम दे रखा था सेकंड में, इनमें सबसे छोटी वैल्यू चेक करेंगे और सबसे बड़ी वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो यहाँ 17 ही है और कोई वैल्यू इससे छोटी नहीं है। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है आपकी 60। तो आपको क्लास इंटरवल जो लेने हैं वो किस तरह से लेने हैं, 10-10 के वाले लेने हैं आपको। पहला होगा आपका 10 to 20। क्यों 0 to 10 क्यों नहीं लिया हमने, 10 to 20 क्यों लिया, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 17 है। तो हम 0 से 10 लेकर क्या करेंगे, 0 से 10 के बीच वाला तो कोई नंबर ही नहीं है यहाँ, तो हम 10 to 20 से स्टार्ट करेंगे, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और एक और लेंगे आप 60 to 70। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 60 वैल्यू है वो 60 जो है 60 to 70 में काउंट होगी, इसमें काउंट नहीं होगी। वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था कि यहाँ पर 10 to 20 का मतलब क्या है, 10 से लेकर 19 तक गिनना है, 20 को नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में गिना जाएगा। तो हम यहाँ 20 नहीं लेते हैं, 10 to 19 गिनेंगे कि यहाँ पर 10 to 90 कितने नंबर्स दिए हुए हैं 10 से 19 के बीच में। तो यहाँ जब हम सारे नंबर्स में देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे कितने नंबर ऐसे आ रहे हैं जो 10 से लेकर 19 तक है। तो 10 से लेकर 19 तक सिर्फ एक ही नंबर आपको नज़र आएगा, वो है ये 17 वाला। तो बीच में आएगी आपके टैली मार्क्स, तो हम यहाँ टैली मार्क्स लिखेंगे और 10 to 20 में टैली मार्क्स 1 मार्क बना देंगे। अब बात करेंगे 20 to 30 की। तो 20 to 30 जब हम यहाँ काउंट करेंगे तो 30 तो लेना नहीं है आपको, 20 से लेकर 29 तक लेना है। तो 20 से लेकर 29 तक यहाँ पर आपको 5 नंबर नज़र आएंगे। तो फ्रीक्वेंसी में तो आप 5 लिख दोगे और टैली मार्क्स में ड्रॉ कर दोगे 5। 30 to 40 की बात करें तो 30 to 40 का मतलब है 40 नहीं लेंगे आप, 30 से 39 तक गिनेंगे। तो 30 से 39 तक जब आप गिनोगे तो आपको 4 नंबर्स मिलेंगे यहाँ। तो टैली मार्क्स में हम 4 मार्क्स बना देते हैं। 40 to 50 की बात करें तो 40 to 50 में 8 नंबर्स आएंगे, तो यहाँ 8 और टैली मार्क्स में ड्रॉ कर देंगे 1 2 3 4 5 के लिए क्रॉस 6 7 8। 50 to 59 की बात करें, 50 to 59 में 5 आएंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5। 60 to 69 की बात करें तो 60 to 69 जो है वो 2 नंबर है, एक तो ये 60 है और यहाँ पर 60 to 69 में दूसरा नंबर ये भी है। यहाँ मैंने
गलत देख लिया था। सबसे बड़ी वैल्यू 60 नहीं है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ 63 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 63। तो ये दो वैल्यूज़ है जो 60 से लेकर 69 तक आएंगी। तो यहाँ हम 3 ले लेंगे और टैली मार्क्स में 3 मार्क्स बना देंगे। अब आंसर चेक करेंगे कि ये हमारा टेबल सही बनी भी है या नहीं। 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 प्लस सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई। 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 प्लस टोटल गलत आ रहा है, देखो मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ। तो टोटल करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी टेबल सही भी है या नहीं। ये यहाँ मिस्टेक हुई है। 60 और 63 दो नंबर थे, मैंने यहाँ बाय मिस्टेक 3 लिख दिया। तो ये हमें चेक ज़रूर करना है एग्ज़ाम में कि वेदर आवर टेबल इज़ करेक्ट और नॉट। अगर आप इसे टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही करा है या नहीं। अब सही आ जाएगा इनका टोटल अब आ जाएगा 25। तो ये हो गई हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। अब क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम भी थोड़ा थोड़ा बार ग्राफ की तरह ही होता है। जैसे बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ मैंने आपको बताया था। बार ग्राफ प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको पढ़ाया था। हम यहाँ पर एक एक बॉक्स छोड़ के बार ग्राफ बनाते थे। कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं बार ग्राफ को। बीच में इनके स्पेसिंग होती थी। यहाँ इधर भी एक बॉक्स की स्पेसिंग छोड़ते थे और यहाँ दूसरा बॉक्स बना देते थे, फिर स्पेसिंग देकर बॉक्स बना देते थे। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में जो है वो स्पेसिंग नहीं होती है, ये आपस में मिलकर बनते हैं, इनके बीच में गैपिंग नहीं चलती है। हिस्टोग्राम जो होता है वो जुड़कर बनता है, इनके बीच में गैपिंग नहीं ली जाती, बस इतना डिफरेंस है। तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे हम, जैसे हम कॉलम ग्राफ में करते थे उसी तरह हिस्टोग्राम में भी करेंगे, बस गैपिंग नहीं देनी है यहाँ पर हमें। तो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये एल शेप की फिगर बनाएंगे। डार्क लाइंस पे लाइन ड्रॉ करेंगे आप, जैसे हम कॉलम ग्राफ में भी करते थे। सेम मेथड से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हम बना लेंगे एल शेप की फिगर। नीचे आपको लिखना है क्लास इंटरवल, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है C.I, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है क्लास इंटरवल। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी, उसी की टेबल की हेल्प से ये हिस्टोग्राम भी बनाएंगे हम। तो हमने सबसे पहली हेडिंग जो उसमें लिखी थी टेबल में वो थी क्लास इंटरवल की, और बीच में हमने टैली मार्क्स लिखा था, और थर्ड हेडिंग हमने फ्रीक्वेंसी लिखी थी। तो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लेंगे। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल जो आपने ले रखे थे वो कैसे थे क्लास इंटरवल। सबसे पहले तो यहाँ पर 0 होता है, जहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पर आपका 0 है। 0 10 लेंगे, यहाँ दूसरे मार्क पर 20 लेंगे, थर्ड मार्क पर 30, 40, 50, 60, 70। इस तरह से हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल वाली वैल्यूज़ डाल दी 10-10 की गैपिंग पर। जब आप टेबल देखेंगे जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी उसमें हमने क्लास इंटरवल कैसे लिए थे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इस तरह से हमने यहाँ 10-10 की गैपिंग पे मार्क्स लगा दिए। अब फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जो टेबल में हमने फ्रीक्वेंसी में वैल्यूज़ लिखी थी, तो सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में आपको जो नज़र आएगी वो 8 थी। तो 8 कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती है, तो हम यहाँ पर 1-1 की गैपिंग पर फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। एक एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं आप, 9 तक लिख दें। तो यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू देखी 8 थी, जिसकी वजह से हमने 1-1 की गैपिंग पे फ्रीक्वेंसी डाल दी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला क्लास इंटरवल टेबल में आपको नजर आएगा, सबसे पहला क्लास इंटरवल जो टेबल में दिया था वो था 10 to 20। 10 to 20 में टेबल में जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1। तो आपको क्या करना है, 10 to 20 वाला बॉक्स ये है, इसमें आप 1 तक कॉलम बना देंगे, एक स्ट्रेट कॉलम खड़ा कर देंगे यहाँ पर। ये हम इसे शेड भी कर देंगे। दूसरा क्लास इंटरवल टेबल में जो हमने बनाया था वो बनाया था 20 to 30 वाला, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी ली थी 20 to 30 वाली में 5। तो आपको क्या करना है, 20 to 30 वाला बॉक्स ये है, इसमें आप 5 तक लेकर जाएंगे। 5 यहाँ पर है तो आप यहाँ तक कॉलम लेंगे, ये बना दिया हमने
5 तक और इसे शेड भी कर दिया। सेम प्रोसीजर है जैसे हम बार ग्राफ कॉलम ग्राफ में करते थे, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हम पहला कॉलम जब हमने बनाया तो उसके बाद हमने गैपिंग नहीं दी, उसी से मिलाकर सेकंड वाला कॉलम भी बना दिया। तो हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, हम इनके बीच में गैपिंग नहीं देते, इन्हें आपस में मिलाकर बनाते हैं। अब तीसरा क्लास इंटरवल टेबल में आपने लिया था 30 to 40, 30 to 40 में जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 4। तो आप जो अब कॉलम बनाएंगे वो कहाँ तक बनाएंगे, 4 तक बनाएंगे। तो आप 30 to 40 वाले में 4 तक बना दें यहाँ तक, और यहाँ से इसे बंद कर दें और शेड भी कर दें। तो ये हो गया थर्ड क्लास इंटरवल का। अब फोर्थ क्लास इंटरवल लेंगे 40 to 50 वाला। 40 to 50 क्लास इंटरवल में जो है वो आपका 8 था, तो हम अब 8 तक लेकर जाएंगे कॉलम को, ऊपर 8 तक। तो 8 यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ तक बनाएंगे, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पर ही बनाना है, डार्क लाइन जो होती है, और इन्हें हम शेड कर देंगे। अब अगला क्लास इंटरवल 50 to 60 लिया था हमने टेबल में, और 50 to 60 में 5 थी वैल्यू, तो 50 to 60 में 5 यहाँ तक आ रहा है तो हम यहाँ तक ले लेंगे और टेबल बंद कर देंगे कॉलम को। और लास्ट में हमने लिया था 60 to 70 क्लास इंटरवल, ये लास्ट क्लास इंटरवल था जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 थी। तो अब 60 to 70 में 2 तक बनाना है आपने, तो यहाँ 2 तक बनाए और ये शेड कर दें। तो ये हो गया आपका कंप्लीट हिस्टोग्राम। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हिस्टोग्राम बनाएंगे। सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसमें भी यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको टेबल दी है और इस टेबल की हेल्प से आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले तो आप एल शेप की फिगर बनाएंगे। नीचे आप पहली वाली हेडिंग लेंगे जो कि यहाँ क्लास इंटरवल जैसी दिखाई दे रही है, ये 100 to 120, 120 to 140। तो ये सारी वैल्यूज़ जो आपको दी हैं ये क्या है, क्लास इंटरवल हैं। तो ये डेली वेजेस हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्लास इंटरवल कहाँ लिखा था, नीचे लिखा था। आप यहाँ क्लास इंटरवल और ब्रैकेट में लिख दें, ये क्लास इंटरवल क्या है, डेली वेजेस। किधर की तरफ से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ से लिखेंगे, राइट हैंड की तरफ। तो एरो इधर की तरफ लगाएं, और इधर वाई एक्सिस पे हम हमेशा क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी में दूसरी हेडिंग आएगी जो दूसरी यहाँ है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दें, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स, और एरो लगा देंगे नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू नंबर ऑफ वर्कर में आपको यहाँ क्या नज़र आएगी, 20 नज़र आएगी। तो 20 नज़र आ रही है तो आप जो है 2 की गैपिंग पर ले सकते हैं, ये 0 है, क्योंकि अगर हम 1 की गैपिंग पे लेंगे तो 20 जो है बहुत दूर जाकर आएगा। तो 1 सेंटीमीटर का 1 बॉक्स होता है ग्राफ पेपर पे, तो मैं आपको यहीं बनाकर दिखा देता हूँ। आप ग्राफ पेपर पे अपने आप बना लेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन सिखाया था उसी तरह सेम मेथड में आप ग्राफ पेपर पे ये वाला भी ट्राई करेंगे। तो हम 2 की गैपिंग पे ले लेते हैं, 0 के बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, और ये हो गया आपका 20। तो 2 की गैपिंग पर हमने ले लिया, और नीचे हम क्लास इंटरवल लेंगे। क्लास इंटरवल यहाँ पर क्या है, 0 है, और शुरू कहाँ पर हो रहा है, क्लास इंटरवल 100। तो यहाँ पर भी जो मार्किंग होती है आपको बॉक्स मिलेंगे 1 सेंटीमीटर के ग्राफ पेपर में, तो उन्हीं मार्क्स पे आपको ये नंबर्स डालने हैं। कैसे कैसे डालने हैं, बहुत केयरफुली लेंगे। पहला है 100 to 120, तो 100 आप यहाँ लें और 120 आप इधर लें। फिर 120 to 140, 120 हो चुका है, 140, 20 की गैपिंग चल रही है, 100, 120, 140, 160, 180, 200। सबसे बड़ा कहाँ तक है, 220 तक है, तो 220 ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़
हमने यहाँ जो ग्राफ बनाया, यहाँ पर क्लास इंटरवल आप देखोगे, क्लास इंटरवल 100 से 120 है। ये यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर गैपिंग कितने की नज़र आएंगी आपको, सब में 20 की गैपिंग नज़र आएगी। और बॉक्स कितने सेंटीमीटर का होगा ग्राफ पेपर में, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स जो है वो 20 नंबर्स को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर हम इस वाले बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर 0 से 100, 1 सेंटीमीटर के बॉक्स में कितनी वैल्यूज़ आ गई, 100 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर बीच में बहुत सारी वैल्यू क्या हो गई, मिस हो गई। तो ऐसे में जो है हमें यहाँ पर किंक लगाना होता है। किंक मतलब ये Z जैसा बना देते हैं। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ पेपर में ये आपकी 0 है, ये आपका 100 है, और 100 के बाद 120, फिर यहाँ 140। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इनके बीच की गैपिंग तो सेम है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये भी 1 सेंटीमीटर का बॉक्स, ये भी 1 सेंटीमीटर का बॉक्स, ये भी 1 सेंटीमीटर का बॉक्स। जब इनके बीच की गैपिंग सेम है तो फिर इनके नंबर्स डिफरेंट क्यों आ रहे हैं। यहाँ पर 100 to 120 20 नंबर्स हैं, 120 to 140 यहाँ भी 20 है। लेकिन 0 to 100 की बात करें तो यहाँ तो बहुत सारे नंबर आ गए, बीच के गायब हो गए। हमने शुरुआत ही कहाँ से करी, 100 से करी, पीछे के नंबर कहाँ गए इसके, 0 से 100 के बीच वाले नंबर्स कहाँ गए, वो सारे क्या है, मिस हैं। तो जब वो गायब है तो ऐसे में हमें यहाँ पर Z जैसी फिगर बनानी होती है, इसे हम बोलते हैं किंक। ये तब लगता है जब आपकी बीच की वैल्यू मिस हो। तो हमने यहाँ किंक लगा दिया। अब हम सेम मेथड फॉलो करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी करा था। 100 to 120 में आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। तो 10 तक आप जो है ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट। यहाँ हम 100 to 120 में 10 तक बना देंगे और इसे शेड कर देंगे। फिर 120 to 140 में 5 तक बनाएंगे। तो 5 जो है वो 4 और 6 के बीच में आएगा, यहाँ इधर। तो ये हो गया 120 to 140 में 5 और इसे शेड कर देंगे। फिर 140 to 160 में 14 है, तो 14 आपको ऊपर मिलेगा यहाँ, ये है आपका 14। तो यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल ग्राफ पेपर पे, और ये कॉलम बना देंगे और इसे शेड कर देंगे हम। अगला है 160 to 180 में 9। तो अब 9 तक बनाना है। 8 ये है, 10 ये है, तो 8 और 10 के बीच में आएगा आपका 9। ये हो गया 160 to 180 के लिए। और फिर 20 ले जाना है, तो 20 ऊपर मिलेगा आपको बिल्कुल यहाँ स्टॉप पर। तो यहाँ तक बनाएंगे और कॉलम ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे आप ग्राफ पेपर पे। और लास्ट में आपको क्या बनाना है, 5 बनाना है। 200 to 220 में 5। तो 5 जो है ये है आपका 4 और 6 के बीच में, यहाँ पर 5 बना देंगे और ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ग्राफ पेपर पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पर आपको ग्राफ बना हुआ है, पहले से ही गिवन है ग्राफ हिस्टोग्राम वाला। वट इन्फॉर्मेशन डज द हिस्टोग्राम प्रोवाइड। ये जो हिस्टोग्राम यहाँ दिखाया गया है इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे क्या लिखा है और यहाँ पर भी पढ़ेंगे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स हैं, और यहाँ पर लिखा है हाइट ऑफ द प्लांट्स इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ग्राफ को देख कर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मिल रही है हाइट ऑफ द प्लांट्स, कितनी कितनी हाइट्स हैं प्लांट्स की, और उनके नंबर्स भी, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स भी है। तो आप इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पार्ट में क्या लिख देंगे, वी आर गेटिंग, वो पूछ रहा था व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग, तो आप लिखेंगे वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाइट्स ऑफ प्लांट्स इन ए नर्सरी। सबसे पहली इंफॉर्मेशन के जो नर्सरी में प्लांट्स हैं उनकी क्या क्या हाइट है, एंड ऑल्सो देयर नंबर्स, और दूसरी इंफॉर्मेशन उनके नंबर्स भी पता चल रहे हैं कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, एंड ऑल्सो देयर
नंबर्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या कहा इन्होंने, सेकंड पार्ट में कहा फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स विद द हाइट 20 to 40। नंबर ऑफ प्लांट्स बताओ जिनकी हाइट 20 to 40 है। तो 20 to 40 वाला बॉक्स ये है, 20 to 40 ये वाला बॉक्स। तो कितने प्लांट्स हैं ऐसे, 15। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 15। बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या कहा, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स विद हाइट 60 एंड मोर। ऐसे प्लांट्स बताओ जिनकी हाइट 60 है या फिर 60 से ज़्यादा है। तो 60 हाइट वाले, ये तो 40 to 60 वाले हैं, तो 40 to 60 का मतलब हो गया 40 से लेकर 59 तक। ये वाले हैं 60 या 60 से ज़्यादा, और ये वाले भी। तो ये वाले पेड़ कितने हैं, 18। नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पर कितने हैं, 18। और इस कैटेगरी में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 13। तो यहाँ पर आप थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, 18 और 13 को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 31। तो 31 ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हाइट या तो 60 है या फिर 60 से ज़्यादा है। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहा, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स विद द हाइट लेस देन 80। आपको ऐसे प्लांट्स बताने हैं जिनकी हाइट 80 से कम है। तो 80 से कम कह रहा है, तो आप पहले तो ये देखो 80 से ज़्यादा कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ एक बार ये। हम पहले तो ये देखेंगे कि कितने ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हाइट 80 से ज़्यादा है। वो 80 से कम वाले प्लांट्स की बात कर रहा है, लेकिन हम पहले देख लेते हैं 80 से ज़्यादा कौन से प्लांट्स हैं। हाइट यहाँ पर लिखी है नीचे, 80 to 100 ये वाली हाइट जो है 80 से ज़्यादा है। तो हम इस ग्राफ को कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी सारे ग्राफ कंसिडर कर लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। पहली वैल्यू 5, दूसरी 15, तीसरी 20 और चौथी वैल्यू 18। जब आप इन्हें प्लस करोगे, 8 + 0 8 + 5 13, 13 + 5 18, 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5। तो 58 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 80 से कम है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरह सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम है। तो ये क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 7th और 8th, वो आपको ट्राई करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ये एक्सरसाइज यहीं ओवर होती है। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।